हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कल जो वीडियो बनाए थे उसमें समझा दिया है बच्चों, वो वीडियोस देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो इबारत वाले सम में इसमें से इक्वेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, मतलब आपको एक सम इक्वेशन वाला दे दिया, ठीक है, तो आप फटाफट उसे या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। बट इन इबारत द्वारा पहले इक्वेशन बनाना फिर उसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट, फिर ध्यान से समझना, इसमें भी हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन थर्ड में। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे दोनों को मिलाकर 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 1750, मतलब दोनों का मूल्य 1750 है और यहाँ पर दोनों का मूल्य 3800 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसी को हम मान लेंगे। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है और माना कि प्रत्येक गेंद का मूल्य y है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बहुत ही सिंपल सम है बट इक्वेशन बनाना आप सीखिएगा। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है, बट यहाँ मूल्य की बात हो रही है तो रुपए लिखना जरूरी नहीं, तो आपके मार्क्स कटेंगे, राइट बच्चों। चलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य भी लिख लेते हैं, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपीस। क्लियर। अब देखो बल्ले को हमने x माना है, गेंद को हमने y माना है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में फर्स्ट इक्वेशन क्लियरली दिख रही है। 7 बल्ले तो यहाँ पर 7x आ जाएगा, 6 गेंदे तो यहाँ पर 6y आ जाएगा, इक्वल टू कितने रुपए में खरीदे? 3800 रुपये। और देखो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि दोनों को मिलाकर 3800 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, साइन पर भी आप ध्यान दीजिए। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड लाइन में हमें क्या बोला है? 3 बल्ले मतलब कि 3x हो जाएगा, 5 गेंदे मतलब कि 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू 1750 रुपये में खरीदे। तो यहाँ पर भी कौन सा साइन आएगा? प्लस का। दैट्स क्लियर। अब ये देखिए आपके सामने 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब चूंकि हमारा कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? 3.3 प्रतिस्थापन विधि, तो इस सम को भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। आपकी इच्छा, आप इसे विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। हाँ, और प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है? 2 इक्वेशन तो आ गई बट थर्ड इक्वेशन लाना भी कंपलसरी है। आपका ये जो सम सॉल्व होगा वो तीसरी इक्वेशन से होगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड आपकी इच्छा हो फर्स्ट से निकाले, आपकी इच्छा हो सेकंड से निकाले एक्स या वाई की वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से निकाल रही हूँ एक्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये भी सिखाया है दोनों इक्वेशन में जो छोटी इक्वेशन हो, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, 5 है और ये डिजिट भी कम है 1750, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर फर्स्ट से भी आ सकता है बट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम पहले, समीकरण 2 से x का मान लेने पर, तो समीकरण 2 आपको नजर आ रहा है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू, तो ये रहा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब देखिए 3x तो हम यहीं रखेंगे, प्लस का 5y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 5y। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 3 भी कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो 1750 माइनस 5y डिवाइड में आ जाएगा आपका 3। तो ये आ चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 आ गया है, राइट। अब देखिए यहाँ भी एक ध्यान रखने लायक बात है, ध्यान से समझना। ये जो समीकरण थर्ड आया है ये इक्वेशन सेकंड से मैं लेके आई हूँ, तो ये इसकी जो वैल्यू है x की वो मैं समीकरण 1 में रखूंगी, सॉरी, ठीक है। और अगर मैं समीकरण 1 से एक्स वाई की वैल्यू लाती तो कहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करती? समीकरण 2 में। तो फिलहाल मैंने आपके सामने समीकरण 2 लिया है तो हम इसकी वैल्यू 1 में रखेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, जिस भी तरीके से आप सम कर रहे हैं तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। अब समीकरण एक क्या है बच्चों, समीकरण एक है हमारा 7x + 6y = 3800। अब 7 तो ऐसा कैसा, आप यहाँ x देख रहे हैं, x के प्लेस पर यह आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1750 ब्रैकेट में 1750 - 5y / 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 6y ऐसा का ऐसा, 3800 ऐसा का ऐसा। अब अगली स्टेप में देखो, अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होने जैसा होता तो मैं कर देती, क्योंकि 3 के डबल में 7 नहीं आता है। जब ये कैंसिल नहीं होगा तो हम 7 का मल्टीप्लाई 1750 में भी करेंगे और -5 में भी करेंगे। तो आप जब 1750 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12250। ठीक है, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट है, बेसिक चीज़ें तो आपको आती होगी, तो मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है। अब 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 7 × 5 = 35 डिवाइड में 3 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं बच्चों, माइनस का 6y = 3800। अब आप ये जो डिवाइड में 3 देख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई मैं 6 में भी करूंगी क्योंकि डिवाइड में है, और इसका मल्टीप्लाई 3800 में भी होगा। इधर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, नहीं तो यहाँ भी हो जाता। ठीक है, तो बट ये जो हमारा डिवाइड है वो सोल्व हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे अगली स्टेप हमारी 12250 - 35y और 3 × 6 = 18y, यहाँ 18 आ जाएगा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 12250 - 35y - 3 × 6 अभी मैंने आपको कितना बताया था 18, तो ये 18y हो जाएगा। 3 का 3800 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,400, 11,400। आप देख रहे हैं, और ये हमारा प्लस का साइन है। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये दोनों हमारे कैसे दे रखे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं प्लस लगाना भूल गई। यहाँ पर बेटा 6y बच्चों प्लस का है, देन यहाँ भी ये 6y प्लस का है। ठीक है, हाँ अब आया ना समझ में। चलिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 18y, अब ये माइनस का 35y और ये प्लस का 18y। तो देखो यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है। 35 में से 18 का तो कितने बचे हमारे पास 17, और बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का। अब 11,400 ऐसा कैसा, प्लस का 12,225 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 17 ऐसा का ऐसा। 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 850। बट बड़ी संख्या माइनस की है, देखो साइन का जो नियम होते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 850 डिवाइड में 17 के टेबल में 85 5 टाइम आता है, 17 × 70 75 × 85 0 ऐसा का ऐसा। तो आपका आंसर आ चुका है y = 50। तो ये y क्या था, y हमारी थी गेंदे, मतलब प्रत्येक गेंद 50 रुपए की है। अब गेंद तो आ गई है, अब इसका मान y का मान हम किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि ये x क्या ये हमारे बल्ले हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन पहले लिख देती हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 रिटर्न करते हैं हम। समीकरण 3 हमारा है जो कि अभी निकाला था हमने, x = 1750 - 5y डिवाइड में आपका हो जाएगा 3, राइट। x = 1750 - 5, अब आप y के प्लेस पर क्या लिख देंगे बच्चों, 50 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में आ जाएगा 3। x = 1750, 5 का 5 में 50 में करोगे 25 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 3। अब क्या करेंगे, 1750 में से 250 गए तो 1500 बचेंगे आपके पास बच्चों, डिवाइड में 3 है। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, 2 0 ऐसे कैसे। तो x = 500, मतलब प्रत्येक गेंद का मूल्य तो 50 रुपये है और प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो हमने क्वेश्चन माना था, क्या माना था, प्रत्येक बल्ले का मूल्य = 500, आगे आपको लिखना पड़ेगा रुपीज़ 500 रुपये, देन प्रत्येक
गेंद का मूल्य, यहाँ पर मैं x भी लिख देती हूँ, यहाँ पर y लिख देते हैं, y इक्वल्स टू 50 रुपीज़। दैट्स क्लियर बच्चों, ये आंसर आ चुका है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बोलने में मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए, बट आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो समझ में आया और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू।